फरोशों मुजाहिदों सुन्नियों हनफियों कादरियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मौसम की भी तबीयत ठीक नहीं है और बारिश का इम्कान है। मौसूम बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे, आवाज भी अच्छी, अंदाज भी अच्छा, कलाम भी शानदार, नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हकानी कलाम से अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा कर रहे थे। लेकिन मुझे भी जल्दी इस बात की है कि जनाब मोहम्मद अली साहब ने मेरी दी हुई तारीख पर यह तारीख रखी 26 में कल इनका जलसा होना था, लेकिन कल मेरी तारीख थी जबलपुर मध्य प्रदेश से भी तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, शहडोल से 70 किलोमीटर अंदर। इन्हें मैंने बताया कि मैं शहडोल से जबलपुर आऊंगा, फ्लाइट से दिल्ली आऊंगा, दिल्ली से रात में 9:30-10 बजे बरेली शरीफ आऊंगा। तो बहुत महंगा सफर किया मैंने। सफर आज का ट्रेन का, कार का, प्लेन का, ट्रेन का बहुत महंगा सफर है, समझे आप। और ये महंगा सफर अगर मैं आपकी खिदमत थोड़ी देर भी न कर सकूं तो खल जाता है मुंतजिम को और मुंतजिमीन को, समझे आप। इसलिए आए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो मोहम्मद अली साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एहतिमाम इंतजाम इंतज़ाम बहुत शानदार किया है। इनके फर्जंद हजरत हाफिज सैफ रजा सल्लमहु दस्तारे हिफ्ज़ से सरफराज हुए। चूंकि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, तौरेत से अफजल, ज़बूर से अफजल, इंजील से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। हाफिज सैफ रजा ने हिफ्ज़ कुरान करके ये बता दिया। चंद महीनों पहले एक राफजी ने बकवास किया कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बहुत से उसके हिमायती भी मैदान में आ गए। कुरान शरीफ की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ये कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा, चूंकि जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। वो राफजी कुरान शरीफ से 26 आयतों को तो न निकाल सका, लेकिन खुद मजहबे बातिल से बातिल की तरफ निकल गया। आज हाफिज सैफ रजा ने जोरदार तमाचा बातिलों के मुंह पे मारते हुए ये ऐलान किया है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत कारी हसन रजा ये मेरे अजीज हैं और माशाअल्लाह इस वक्त नजामत के हवाले से बहुत पसंद किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में इनका सफर होता है और जहां भी जाते हैं मसलके आला हजरत के नकीब बनकर इतनी खूबसूरत नजामत करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शायर के बाद इंतजार होता है कि नकीब साहब फिर आ जाए। सामईन को फिर खतीब से पहले इंतजार रहता है नकीब साहब आ जाए। तो ऐसे नाज़िम सुभान अल्लाह जो मुक्तज़े हाल के मुताबिक अशार भी पेश करते हैं, वो बैठे हुए उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। थोड़ी देर मुझे भी समात फरमा लें। अब बारिश होने वाली भी होगी। अब मैं आ चुका हूं तो मेरे पास एक हदीस शरीफ ऐसी है कि आज 22 साल हो गए तकरीर करते हुए, जहां भी बारिश के दरमियान वो हदीस शरीफ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है। हाँ, बारिश रुक गई है। अब चूंकि मैं आ गया हूं, इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा जो 22 साल से हो रहा है। खाना गौटिया में पहली बार हाजिर आया, हालांकि मैं 22 साल से तकरीर कर रहा हूँ। 23वां साल है ये। बरेली शरीफ के गिरदो नवाह में एक एक बस्ती में, एक एक गांव में, एक एक करिए में बार बार हाजिरी हुई, लेकिन खाना गौटिया में आते 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 मुझे 22 साल लग गए।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो ही गया। अल्लाह ताला मोहम्मद अली साहब क़िबला को, इनके अहले खाना को, तमाम इनके अइज़्ज़ाही बाक़रबा को, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीराने पीर, मीराने मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास का सदका अता फरमाए। अब इजाजत दे तो थोड़ी देर में आपकी खिदमत करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म वलौ कानु बिस्सीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उलमाउ उम्मती का अंबिया'i बनी इसराईल व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तिबु वन्निसाउ व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह व कान मअहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ सदक़त या रसूलल्लाह व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहता रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़त या अबा बकर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ वन्नहयु अनिल मुनकर वस्सौबुल खलीक फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़त या उमर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास इस्माउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल क़ुरआन फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़त या उस्मान व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ व सौमु फ़िस्सैफ़ व ज़रबु बिस्सैफ़ फ़बैनहुम कज़ालिका जा जिब्राईल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिया मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल इरशादुल ज़ालिम व मुआनसतुल ग़ुलबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहलि अयालिल मुसिरीन व क़ाल जिब्राईल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिहि सलासा ख़िसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फ़ाक़ा। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मुअज्जिज़ात सफ़ा 536 सत्र नंबर 13 14 15 16 17 18
19 अन अनस क़ाला साबतिन नास सना अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुबु फी यौमिल जुमअह इद क़ामा अरबी वक़ाल हलकल माल व जअल याल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदै व मा नरा फी समाई क़ज़ा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वज़ाहा हत्ता सार सहाब हमसल जिबाल सुम्मा लम यंज़िल मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतर यतहादर अलैहिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता जुमअतिल उखरा इद क़ामा ज़ालिकल अराबी व गैर व क़ाल तहद्दमल बिना व गरक़ल माल इला आखिरिल हदीस। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात है, नींद बहुत आ रही है। आप भी जबलपुर से आ रहे हैं? अच्छा, हाँ, प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बिजी है। लाउड स्पीकर अच्छा हो ना तो खाली नहीं रहता। गुमधापुर से तो कोशिश करें साथ में। हदीसें पेश की है मैंने अभी 8 फरवरी को बहराइच शरीफ में। मुहद्दिस कबीर मेरी तकरीर के दरमियान तशरीफ ले आए। 40 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी थी और उनकी आमद हो गई, तो मैंने सोचा कि 10 हदीसें हवाले के साथ पेश करूं और सिर्फ मतनी हदीस पेश कर दूं ताकि हदीस खानी मुस्तनद हो जाए। उलमाए किराम थे और ये बताऊंगा आपको कि वाकई वहाँ का इंतजाम और वहाँ उलमाए किराम की जो भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि उर्से रज़वी का मंजर है। ये मुबालगा नहीं है, वाकई झलक थी वहाँ। तो तकरीबन 10 हदीसें हजरत की मौजूदगी में पेश की हैं, खसाइलो शमाइलो फजाइल के तनाजुर में, और माशाअल्लाह उलमाए किराम ने भी बहुत पसंद किया। फिर 2-3 हदीस शरीफ का तर्जमा करके मैं रुखसत हो गया। आप देखें वो हदीस शरीफ भी मैं पेश कर चुका, बारिश वाली। इंशाअल्लाह मौसम साजगार रहेगा। ये मेरे नबी का मोजेज़ा, ये मेरे नबी का मोजेज़ा है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान, मोहब्बत से रजा की ज़बान, रजा की ज़बान। और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अज़हरी फरमाते हैं, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आपकी तलवत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, बरतरत आमद कदा बहरे सवाल हो भला अख्तर का दाता, मिलकर हो भला अख्तर का दाता। माशाअल्लाह देखें आप कि रात में 1 बजे के बाद भी बेदार हैं, सब तैयार है। रमजान शरीफ कल से शुरू हो सकता है, कल से इंशाअल्लाह रमजान शरीफ की कल आमद हो सकती है। 29 शाबान है कल, 29। अगर चांद नजर आ गया तो कल पहली तरावीह और पहली सहरी। सबको रमजान शरीफ का इंतजार है, बोलो है कि नहीं? इंतजार है, आशिकों को इंतजार है, चूंकि अव्वलुहु रहमा औसतुहु मगफिरा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, ये मुज्दा लेकर रमजान शरीफ तशरीफ लाने वाला, तो सबको इंतजार है। तो मैं अब एक हदीस शरीफ पेश करूंगा।
इंशाअल्लाह भी जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। चूंकि यह अहले मोहब्बत का मजमा है, यहाँ जो सामईन है वो सब दीवाने परवाने फरजाने मस्ताने हैं। सुनिए, यह अहले मोहब्बत का मजमा है, यह अहले मोहब्बत की महफिल है। और हाफिज सैफ रजा को देखिए, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 पारे वो हिफ्ज कर लेना, 30 पारों को सीने में महफूज कर लेना, ये भी साहिब कुरान का मोजज़ा। मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता। माशाअल्लाह। तो यह अहले मोहब्बत की महफिल है। और जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार। दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है महबूब की आवाज सुन ले। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है हम अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। मोबाइल का जमाना है, फोन कर रहे हैं, हेलो खैरियत से हैं आप, तबीयत आपकी अच्छी है, खाना आपने खा लिया, बारिश होने वाली है, बच के रहिएगा। ये बात होती है वालिद साहब से, वालदा से, भाई से, बहन से, बेटे से, बेटी से, बीवी से। समझे आप? ये मोहब्बत है, मोहब्बत। किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें दिल्ली पसंद है, हुबली पसंद है, मुंबई पसंद है, बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है, नैनीताल पसंद है, पटना पसंद है, कोलकाता पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है, कटक पसंद है, जालेश्वर पसंद है, बालेश्वर पसंद है, हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद पसंद है। तुम्हें रायपुर, बिलासपुर, रामपुर, धामपुर, गाजीपुर पसंद है। कौन सा शहर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में ममालिक भी बहुत है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केन्या, तंजानिया, मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब में मुल्क भी बहुत है। उन मुल्कों में कौन सा शहर सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है? आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिल बरस, आ शहरे के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। आशिकों से पूछा, आशिकों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर आशिक का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना, खसीना पसंद है, मुझको खुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करब, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। और अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा। इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और गुंबदे खजरा के करीब जब आला हजरत से किसी ने कहा मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भी तेरे पाक तर की है। और जब मवाजा शरीफ के सामने आला हजरत खड़े हुए तो फरमाया, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और गुंबद खजरा को देखकर ऐलान किया, हाजियों शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इमाम अहले सुन्नत ने, मैं जब गया बांग्लादेश तकरीर करने के लिए और मॉरिशस हाजिर हुआ, नेपाल के अक्सर शहर में तो तकरीर 22 साल से कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान से भी कई बार दावत आई, कई बार आई, दावत कबूल न की मैंने कहा पाकिस्तान जाना खतरे से खाली नहीं, एक बार जाकर आ जाओ पूरी जिंदगी, हाँ आपकी तफ्तीश होती रहेगी। तो मैंने सोचा दुर्घटना से देर भली, हाँ हालात साजगार हो जाएंगे तो देखा जाएगा। तो जहां भी गया तकरीर के लिए हर जगह यही नारा लगता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आप ये महसूस करेंगे वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है, अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म का तरक्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह। हजरत हसन भाई ने नारा लगाया बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। तो मुझे हुजूर मुर्शिद करीम की हयात का वो वाकया याद आया कि गोंडा में एक सैयद जफरुद्दीन साहब है, उन्होंने बताया, वही रावी है, उन्होंने मुझे बताया कि जब गोंडा वालों ने ताजु शरिया को दावत दी तो गोंडा वालों की ख्वाहिश थी कि हेलीकॉप्टर बुक करके हम बरेली शरीफ से लेकर जाएंगे और हजरत को गोंडा में उतारेंगे और प्रोग्राम के बाद हेलीकॉप्टर पे बिठाएंगे, फिर बरेली शरीफ वापस हजरत को जाना हो तो वहां पहुंचाएंगे। ये इरादा था सबका। लेकिन अच्छा, गोंडा, गोंडा का नाम सुना आपने? ये बरेली शरीफ है, यहाँ से जाए आप सीबीगंज पार करके आप चौपले से जंक्शन पहुंचेंगे, वहां से आगे चल तिलहर पहुंच जाइए, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, फिर आगे है गोंडा। गोंडा जी, ये हमने लोकेशन बताया। तो ताजु शरिया अलैहि रहमा के लिए ये एहतिमाम इंतजाम करना चाहते थे मुंतजमीन, लेकिन ताजु शरिया ने फरमाया फजूल खर्ची मत करो, ट्रेन की बहुत अच्छी सहूलत है, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा। अब ताजु शरिया जब बरेली शरीफ से रवाना हुए, गौर कीजिएगा, मकाम देखें, अजमत देखें। जब रवाना हुए बरेली शरीफ से, लोगों को पता चल गया हजरत इस ट्रेन से चले हैं, इतने बजे हजरत गोंडा तशरीफ ले आएंगे। ये खबर रफ्ता रफ्ता गोंडा शरीफ में हर घर में पहुंच गई। अब गोंडा जंक्शन पे टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, हर तरफ इंसानों का सैलाब। अब स्टेशन का अमला भी परेशान कि आखिर वो कौन सी जात है जिसका इस्तेकबाल करने पूरा शहर आ गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। बल्कि गोंडा ही नहीं, बहराइच शरीफ से लोग आ गए, उतरौला से लोग आ गए, बलरामपुर से आ गए, फैजाबाद से आ गए, बाराबंकी से आ गए। थोड़ी देर में ऐलान हुआ उसी ट्रेन का जिस ट्रेन से हजरत ने सफर शुरू किया था कि बरेली से चलकर वाया गोंडा, वाया लखनऊ, गोंडा आने वाली इतने नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, 3 पे आने वाली है। ऐलान हो गया। अब मुतक़िदीन मुरीदीन बेकरार हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीने से ऊपर पुल पे तशरीफ लाएंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर पैदल चलेंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर 1 नंबर पे नीचे उतरेंगे, हजरत को जहमत होगी। तो गोंडा शहर के सारे सरकर्दा लोगों ने ये मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, इसलिए कि उसमें कोई और नहीं, रज़वी दूल्हा
ताजुश शरिया तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर के बाद जब रफ्ता रफ्ता बात ऊपर तक पहुंची, रेल मंत्री तक पहुंची, ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है। अब पूरा स्टेशन मुंतजिर है, देखे तो सही वो जात कौन सी है। सारे स्टेशन मास्टर मुंतजिर है, देखे तो सही वो जात कौन सी है। और इंसानों का सैलाब अकीदत से इंतजार कर रहा था जब ताजुश शरिया गोंडा जंक्शन के 1 नंबर पे ट्रेन से बाहर तशरीफ लाए। आपका नूरानी चेहरा, ऐसा नूरानी चेहरा कि पूरा स्टेशन जगमग जगमग करने लगा और हर तरफ से एक ही आवाज आई, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। ये आवाज फजा में गूंजने लगी। सबने महसूस किया कि जब बरेली के अख्तर रजा की अजमत का ये आलम है तो इमाम अहमद रजा की अजमत का आलम क्या होगा। और इमाम अहमद रजा की अजमत का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ान सरकार ताजुश शरिया, अज़मत सरकार ताजुश शरिया, हुस्न सरकार ताजुश शरिया, तजल्लियात सरकार ताजुश शरिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शहाद ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बरेली शरीफ कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इमाम अहले सुन्नत अपने जमाने में बेमिसाल, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने जमाने में बेमिसाल, हुज्जतुल इस्लाम अपने जमाने में बेमिसाल, मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां अपने जमाने में बेमिसाल और माजी करीब में ताजुश शरिया पूरी दुनिया में बेमिसाल। और आज जानशीने ताजुश शरिया कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अशरफ रज़ा खां अपने जमाने में बेमिसाल। इल्म की ताजदारी बरेली में है, फैज़े नोमान जारी बरेली में है। जिसने 1 माह में हिफ्ज़े कुरान किया ऐसा हाफिज व कारी बरेली में है, ऐसा हाफिज व कारी बरेली में है। अल्लाह का शुक्र है अब अगर बारिश भी हुई ना तो तकरीर हो चुकी, अगर होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस शरीफ की बरकत नजर आ चुकी। अब मेरा किराया और नजराना जायज हो जाएगा, समझे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब गौर कीजिएगा, एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। हाफिज कुरान बनाया जनाब मोहम्मद अली साहब ने, अपने बेटे को डॉक्टर न बनाया, कोई बात नहीं, इंजीनियर न बनाया, कोई बात नहीं, प्रोफेसर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, टीचर न बनाया, अरे कोई बात नहीं। मैं कहना चाहूंगा अगर प्यारे नबी की हदीस की रोशनी में ये देखोगे कि टीचर अच्छे हैं या इंजीनियर अच्छे हैं या के प्रोफेसर अच्छे हैं या के जनाब अली डॉक्टर अच्छे हैं, तो आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हसन भाई देखिए, बारिश अगर तेज हो रही है तो नौजवान जा नहीं रहे बल्कि आगे आ रहे। ये ज़ौक़ नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है।
लिहाजा एक हदीस शरीफ सुनिए, कल अगर चांद हो गया तो पहली तरावी होगी और रमजान की पहली शब होगी। आका ने फरमाया अनकाब इब्ने उजरत रज़ियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहजुरुल मिंबर फहजरना फलम्मर तका दरजतन काला आमीन सुम्मर तकत दरजत सानिया काला आमीन सुम्मर तकत दरजत सालिसा काला आमीन फलम्मा नज़ल रसूलुल्लाह कुलना या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मउहु औ कमा काला सय्यदुल मुरसलीन। माशा खड़े हैं और सुनाने वाला भी खड़ा, उलमाए किराम भी खड़े। जरा हदीस शरीफ का तर्जमा सुनिएगा। हजरत काब इब्ने उजरा, माशाअल्लाह ये बच्चा छोटा है लेकिन जो हौसला देख रहा हूं इस बच्चे का हौसला देखकर हजरत औनो मोहम्मद का हौसला याद आ रहा है, नौजवानों का हौसला देखकर। अच्छा हाँ, कहाँ है अमामा शरीफ का? माशाअल्लाह देखिए दस्तार तो हो चुकी थी मदरसे में, लेकिन आज जो इहतिमाम है, इंतजाम है, इंसराम है,